जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में 21 रोजा सकाफती मेले का इफ्तिताह किया। नया कश्मीर नई उम्मीद जश्न कश्मीर नामी मेला 16 नवंबर को खत्म होगा और इस मौके पर उन्होंने जम्मू कश्मीर के फनकारों के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। मनोज सिन्हा ने कहा कि फनकारों की मदद के लिए स्कीमें हैं, लेकिन इन स्कीमों को मौसर बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के ऋषि सूफी कल्चर को फरोग देने की जरूरत है और अब हुकूमत ने जम्मू कश्मीर की सकाफती तारीख को फरोग देने के लिए प्रोग्राम शुरू किए हैं। पर्सनल लेवल पे कर रहा हूँ और पर्सनल ही ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से कर रहा हूँ। कोई सरकार का मेरे पास सपोर्ट नहीं है, किसी का कोई सपोर्ट नहीं है। मैं जो ये प्रोग्राम कर रहा हूँ बिहाफ अपने लेवल पे कर रहा हूँ और मैं अपने लेवल पे इस इवेंट को करना चाहता हूँ। किसी का कोई सपोर्ट नहीं है, हर किसी डिपार्टमेंट का 0% सपोर्ट नहीं है। मैं जो कर रहा हूँ एलजी साहब को मैं अभी मिला था, एलजी साहब ने बोला गुलजार आप करो, हम आपके साथ खड़े हैं। तो मैं एलजी साहब का दिल के अमीर गहराइयों से शुक्रिया करता हूँ। उससे बोला आप एक इनिशिएटिव लो और जो हमारी लोक कला है उनको प्रमोट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे। उम्मीद है एलजी साहब आज कल्चर पॉलिसी का लॉन्च करेंगे, जॉब पॉलिसी को लॉन्च करेंगे और कल्चर के माध्यम से आज एलजी साहब आए हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आज कुछ ना कुछ ऐसा पैगाम एलजी साहब यहाँ पे दे ताकि वो देश के लिए एक पैगाम जाए और हमारे आर्टिस्ट जितने भी, चाहे वो थिएटर से, फोक से, हर चीज़ से जुड़े हुए लोग हैं, उन तक ऐसी मैसेज आए कि हमारे साथ एलजी साहब खड़े। और हर मिशन में हमें ज़रूरी है, जब तक हम सरकार तक अपनी बात नहीं पहुंचाएंगे, सरकार तक अपनी इश्यूज़ नहीं पहुंचाएंगे। आज मुझे लगा फर्स्ट टाइम हमारे टाइगर हॉल श्रीनगर में 2 साल में एलजी साहब आ रहे हैं, तो इससे मुझे लगता है इससे बड़ी खुशी हमारे पूरे वैली के कलाकारों के लिए कोई नहीं हो सकती। यथ में तमाम आर्टिस्ट, तमाम कलाकार अमे गर्ज ताकि यथ कल्चरल अकाडमी थ्रू ग्रांट मिलान, सह गो बंद पत्मो 4 वरियो पे। बे बड़न नौतवान फंड तारान 30,000 रुपये वरियस तारान, सह गो ऑलरेडी बंद। बे अगर प्रोग्राम वनकस वन जान दिवान कल्चरल अकाडमी, मगर 2 वहर 1.5 वहर तमिक पोस मिलान। फेस्टिवल तह बसान असल बेहतरीन कदम यह वनकस गवर्नर साहबन यह कदम तुल ताकि आर्टिस्टन सत कर कत बात दपन बह दिम ये वथबो। इंशाअल्लाह उम्मीद यह कि गवर्नर साहब कर आज ऐलान ति, गवर्नर साहब कर ये तयमून कि बह कर पूरी मदद। फेस्टिवल्स का होना इसका मतलब ये है कि आप आर्टिस्ट को इज्जत दे रहे हैं। अब जब बाकी जो नए आर्टिस्ट हैं, जो आर्टिस्ट लाइन में आना चाहते हैं, वो जब एक आर्टिस्ट की इतनी अच्छी इज्जत देखेगा, ही विल बी मोटिवेटेड टू कम टू दिस लाइन। ये इज्जत देना आर्टिस्ट को बहुत ज़रूरी है। पैसा भी चाहिए आर्टिस्ट को, लेकिन पैसे से ज़्यादा उसको एक क्या कहते हैं, जो सोसाइटी में एक स्टेटस है, एक इज्जत है, वो बहुत ज़रूरी है। कश्मीर का एक कलाकार इस मिट्टी की विविध सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतिबिंब है। जम्मू कश्मीर प्रशासन भी कलाकारों और कला के संरक्षण, उसकी तरक्की के लिए प्रतिबद्धता से काम करे, इसको सुनिश्चित किया जाएगा। मैं जम्मू कश्मीर के सभी कलाकारों से आज ये कहना चाहता हूं कि आप भरोसा रखिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की अनमोल परंपरा और विरासत के संरक्षण पर। आइए हम सब मिल करके काम करें। प्रशासन भी आपको सक्षम बनाने, आपके जीवन में खुशहाली लाने का जिम्मा उठाएगा। हर एक कलाकार, हर एक शिल्पकार मान सम्मान के साथ जीवन यापन करे, ये हमारी प्राथमिकता होगी। एक बार पुनः मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आयोजकों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। हमने आपसे पहले भी बता दिया कि कल्चरल अकादमी को फ़ाल बनने की बहुत ज़रूरत है। इसमें शायद कोविड के टाइम से ही ऑक्सीजन की कमी है, वो ऑक्सीजन इसमें लगाने की बहुत ज़रूरत है। अब नए सेक्रेटरी साहब भी आए हैं, उनसे हम उम्मीद करेंगे और जो वहाँ पे मुलाजमीन हैं उनको भी अपनी उन गुफाओं से बाहर आना पड़ेगा, अपने टेबलों से उठ के ज़मीनी सतह पे देखना पड़ेगा कि कल्चरल अकादमी के जो हुकूक है और जो उनका काम है। आर्टिस्ट ज़िंदा है यहाँ पे, या तो रेडियो पे था या तो टेलीविज़न पे था, क्योंकि कल्चरल डिपार्टमेंट से आपने देखा कि कितना पैसा आ रहा है और काम कर रहे हैं। जब से एलसी साहब ने संभाला है ये सारा यूटी का माहौल, तब से आपको लगता है कि स्पोर्ट्स भी हम बहुत आगे जा रहे हैं और कल्चरल प्रोग्राम्स भी आए दिन होते रहते हैं। और आर्टिस्टों को, लोकल आर्टिस्टों को ज़्यादातर काम देने की ज़रूरत है। जो लोकल आर्टिस्ट जिनको और कोई माश का ज़रिया नहीं है, रोज़ी का ज़रिया नहीं है, उनको आगे लाने की ज़रूरत है।
जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन दरख्शां अंद्राबी ने महबूबा मुफ्ती के NRC पर दिए गए बयान की मजम्मत की है। उनका कहना है कि बरतानिया में हिंदुस्तानी आज़ाद वज़ीर आज़म का होना तमाम हिंदुस्तानियों के लिए काबिल फ़ख्र लम्हा है। अब हिंदुस्तानी ओरिजिन का प्राइम मिनिस्टर ब्रिटिश का बनने जा रहा है, लेकिन महबूबा जी कह रही है कि देखिए जी, ये NRC देख लें, इस पे खुशियां मनाने की क्या ज़रूरत है। आप भी महबूबा जी को लेके पता नहीं क्यों परेशान होते हैं। हिंदुस्तान खुश है, पूरा हमारा जम्मू कश्मीर के लोग खुश हैं। अब महबूबा जी क्या बोलती है तो उनको तो बोलना है, हमें ये देखना कि हिंदुस्तान आज उस मुल्क में राज करने जा रहा है जिन्होंने हिंदुस्तान को एक दिन गुलाम बना के रखा था। आज हमें इस बात की खुशी है कि हम में से वहाँ पे कोई बादशाह बन रहा है, प्राइम मिनिस्टर बन रहा है। इससे बढ़कर हमारे लिए और क्या खुशी हो सकती है। हमें इसको ऐसे लेना चाहिए कि हमारे लोग कितने पॉजिटिव हैं, कितने अक्लमंद हैं। आज उन्होंने अंग्रेज़ों पे राज करा। बरतानिया में हिंदुस्तानी नजात के वजीर आजम बनने पर PDP सदर महबूबा मुफ्ती के बयान पर शाह फैसल ने सख्त तनकीद की। शाह फैसल ने ट्वीट करके महबूबा मुफ्ती के रिमार्क्स की सख्त मुखालफत की है। उन्होंने अपनी मिसाल देते हुए कहा कि एक मुस्लिम ने सिविल सर्विसेज में टॉप किया। हिंदुस्तानी जमहूरियत में हर फर्द को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। मजहबी अक़लियत के नाम पर किसी से भी इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाता। हिंदुस्तानी मुसलमान भी मसावी शहरी हैं और वो आज़ादी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, जो किसी मुस्लिम मुल्क में भी ऐसा नहीं है। उन्होंने बताया कि मौलाना आज़ाद, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जाकिर हुसैन और द्रौपदी मुर्मू ने मुल्क के जलील क़द्र ओहदों पर फाइज है। हिंदुस्तान में एक तरह का जज़वी सूरज ग्रहण शाम से शुरू हुआ। जम्मू कश्मीर में भी सूरज ग्रहण का असर देखा जा रहा है। मुख्तलिफ मकामात पर मंदिरों में साधु संतों समेत आम लोग पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। सूरज ग्रहण के इस मौके पर मंदिरों में शुद्धिकरण के लिए सफाई की गई और मंदिर की प्रतिमाओं को गंगा जल से धोया गया। हर इलाके के भक्तजन अपने वक्त के मुताबिक पूजा अर्चना करेंगे। भक्तों की खासी तादाद अपनी आस्थाओं और मनोकामनाओं के साथ मंदिरों का रुख करते नजर आ रहे हैं। सूर्य ग्रहण की समाप्ति हो चुकी है और जो मंदिरों में इस वक्त जो शुद्धिकरण किया जाना है उसकी शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पे जितनी भी मूर्तियां हैं जिनके कपाट पहले बंद हो चुके थे, अब वो खोल दिए गए हैं। हमारे साथ पंडित हैं पंच मंदिर जम्मू के, इनसे जानेंगे अब जैसे कि सूर्य ग्रहण खत्म हो चुका है, अब आगे शुद्धिकरण किस तरह से किया जाएगा। ऐसे ही मंदिरों का रूटीन के अनुसार जैसी आरती चलती है, पहले मंदिरों में पोछा वगैरह लगेगा, उनकी स्वच्छता की जाएगी, भगवान के जो शालिग्राम उनको स्नान करवाया जाएगा। उसके उपरांत स्वच्छता के बाद जो जल के पात्र हैं उनको भरा जाएगा। उसके बाद उपरांत भगवान की आरती होगी। कम से कम 7 बजे तक कोशिश है हमारी भगवान की आरती मंत्रों द्वारा भगवान की आरती हो। उसी प्रकार से रूटीन अनुसार कार्य चलेगा। और आज मंदिर की में जो आरती होती है अमूमन 7 बजे ही होती है। जी हाँ, बिल्कुल 7 बजे का समय है। सायंकाल 7 बजे तक हम आरती करते हैं। तो अब लोग आ सकते हैं मंदिरों में पूजा अर्चना कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आज मंगलवार है तो हनुमान जी की भक्त हनुमान जी के लिए प्रसाद लाते हैं और उसी रूटीन अनुसार सभी भक्त आएंगे, दर्शन करेंगे। और ऐसी भी पिछले कल ऐसी 24 तारीख को दीपावली के दिन दीपावली हुई, उसके उपरांत अगले दिन मंगलवार आ रहा है, उसके अनुसार वैसे ही सारे कार्य चलेंगे। उसी के अनुसार भगवान को प्रसाद लगेगा, भोग लगेगा, आरती होगी, उसके उपरांत सभी भगवान के दर्शन करेंगे सभी भक्त। तो गंगा जल से ही स्नान किया जाएगा मूर्तियों सबका। बिल्कुल बिल्कुल, जल में थोड़ा गंगा जल डालेंगे, उसके द्वारा ही स्वच्छता मंदिर की जाएगी। तो अब जिस तरह से इन्होंने कहा है कि जो उसका इम्पैक्ट होता है सूर्य ग्रहण का वो समाप्त हो चुका है और मंदिरों में जैसे कि हमने बताया कि जो शुद्धिकरण है, पोछा लगाया जाना है, गंगा जल से मूर्तियों को स्नान करवाना है, वो जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो यानी कि जो साल का अंतिम सूर्य ग्रहण है उसकी समाप्ति हो चुकी है। अब मंदिरों के कपाट आम लोगों के लिए खोल दिए गए हैं। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।
सूरज ग्रहण की वजह से मटन के मशहूर मार्ट एंड सन टेम्पल को दोपहर के वक्त अकीदतमंदों के लिए बंद कर दिया गया था। अब कश्मीर में सूरज ग्रहण खत्म हो गया है और मंदिर अब एक बार फिर अकीदतमंदों के लिए खोल दिया गया है। मंदिर में सूर्य भगवान की खसूसी पूजा भी जारी है। मंदिर इंतजामिया ने मुल्क में अमन और खुशहाली के लिए खसूसी दुआओं का एहतमाम किया है। इस वक्त हम मटन के मारूफ सूर्य मंदिर में है और आपको पता है कि जिस तरह से सोलर इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण था आज, और उस वजह से जो मंदिर के द्वार थे उनको बंद कर दिया गया था और जितने भी डिवोटीज़ यहाँ आना चाहते थे उनके लिए ये दरवाज़ा बंद था, क्योंकि सूर्य मंदिर है, ये सन टेम्पल है और उस वजह से इसको बंद कर दिया गया। और अब चूँकि सूर्य ग्रहण जो है वो ख़त्म हो रहा है, वो ख़त्म हो चुका है और उस वजह से जो यहाँ पर सूर्य मंदिर मटन में है अब हम हैं और यहाँ पर एक खुसूसी पूजा होगी। और इस सिलसिले में मज़ीद हमसे बात करने के लिए यहाँ के पुजारी जी अजय जी हैं। अजय जी, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के बारे में? सबसे पहले तो नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज तो सबको पता है कि सूर्य ग्रहण जो ग्रस्तास खंडग्रास सूर्य ग्रहण इसको बोलते हैं, तो ये था। और ये हमारा जो सूर्य मंदिर है ये बहुत प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है, जन्म स्थान सूर्य भगवान जी का माना जाता है। तो यहाँ पर भी हमने कपाट बंद किए थे जैसे शास्त्र की विधि के अनुसार। तो अभी जैसे ही सूर्यास्त हुआ है तो उसके बाद स्नान इत्यादि करके फिर से मंदिर के अभी कपाट खोले हैं, क्योंकि माना जाता है कि शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण जो है सूर्य अस्त के समय ही जो है समाप्त हो जाता है। ऐसे तो सूर्य ग्रहण का जो समाप्ति का समय जो है किसी किसी जगह पर 6:30 बजे भी है, जहाँ पर सूर्यास्त 6:30 बजे होता है। तो यहाँ पर 5:55 पे सूर्यास्त हो रहा है आज। तो इसलिए हमने जो है 6:15 बजे के आसपास मंदिर के कपाट खोले और अभी जो है पूजा की तैयारी चल रही है। 2:30 बजे से यहाँ किवाड़ सूर्य मंदिर के बंद किए थे और बराबर 6:15 बजे तक 6:10 तक इसका अंत होता था। तो 6:15 बजे हमने अब ये किवाड़ खोला। अब यहाँ पर हमारा पूजा पाठ होगा। सबने स्नान किया है, जो इतने भी यहाँ मार्केट में है पूजा पाठ की, क्योंकि हमारा ये होता है उद्देश्य कि जब से सूर्य ग्रहण शुरू हो तब से यहाँ पर मंदिरों में किवाड़ बंद होते हैं, मगर बाहर पूजा पाठ होती है बराबर। अब सबने स्नान किया और अब सब यहाँ पूजा पाठ करेंगे सूर्य भगवान की, क्योंकि पहले भी मैंने बताया ये सूर्य भगवान यहाँ स्वयंभू है। ये हिंदुस्तान में 2 ही जगह है और ये बहुत बड़ा तीर्थ है, यहाँ पर सारे हिंदुस्तान में मशहूर तीर्थ है, इसलिए यहाँ पर पूजा पाठ होना ज़रूरी है। तो ये सूर्य मंदिर है, जिस तरह से इन्होंने कहा कि ये काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पर जो है सूर्य भगवान के जो है पूजा होती है। और मुख्तलिफ हिस्सों से हम कह सकते हैं कि जो देश के विभिन्न प्रांत हैं तो वहाँ से जो लोग आते हैं यहाँ पर और सूर्य भगवान की जो है पूजा करते हैं। और इस हिसाब से जो सूर्य ग्रहण आज था और यहाँ पर पहले जो मंदिर के द्वार थे उनको बंद कर दिया गया था, और अब जो ही सूर्य ग्रहण ख़त्म हुआ तो मंदिर के द्वार भी खुल गए और एक ख़ास पूजा जो अभी भी मंदिर में जारी है। न्यूज़ 18 के लिए सूर्य मंदिर मटन से मुदत। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। इत्तेहाद मिल्लत शिया तंजीम के बानी और मारूफ आलिम दीन मौलाना अब्बास अंसारी आज सुबह इस दार फ़ानी से रुखसत हो गए। बड़ी तादाद में लोगों ने उनके जनाजे में शिरकत की। मौलाना अब्बास अंसारी ने हमेशा इत्तेहाद मिल्लत और इंसानियत के लिए काम किया। मौलाना की तदफीन उनके आबाई मकाम नौकदल श्रीनगर में अमल में आई। हकीकी इस्लामी मकसद था, उसकी तरफ इन्होंने हमेशा रहनुमाई फरमाई है। और ये जो उनका एक अपना रोल था मिल्लत को और कौम को यकजहती देने के लिए, और वो सबसे बहुत अहम था। मौलाना मोहम्मद अब्बास अंसारी साहब जो एक बहुत ही बरजस्ता शख्सियत थी, एक आलिम दीन थे और इत्तेहाद इस्लामी के बहुत ही ज़बरदस्त अलमबरदार थे। कश्मीर में इनका बहुत ज़्यादा रोल रहा है ताकि मुसलमानों के दरमियान आपस में इत्तेहाद कायम दायम रहे। मौलाना अब्बास अंसारी के इंतकाल पर वादी के मुख्तलिफ अदीब, शोरा, माहिर तालीम ने दुख का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि मरहूम अब्बास अंसारी की इल्मी और अदबी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा और उनके इंतकाल पर हुए खला को पुर करना मुश्किल है। पूरी कौम के लिए एक ऐसा नुकसान है जिसको पूरा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मौलाना अब्बास अंसारी सियासी शख्सियत होने के बावजूद एक क़ाइदुल मिसाल आलिम और मुबल्लिग भी थे। कि एक आलिम की मौत जो है
ये पूरे कौम और पूरे मिल्लत के लिए सबसे बड़ा नुकसान होता है। भी हैसियत से उनका मर्तबा बहुत बुलंद था और एक रिसाला निकालते थे वो सफीना नाम का, जो उन्होंने खिदमत अंजाम दी वो काबिल कदर और हमेशा याद रहेंगी। कश्मीरी कौम के लिए एक बहुत बड़ा हादसा है। उनकी अदबी खिदमत कई सदियों तक कश्मीर में याद की जाएंगे और उनकी वसातत से ही कश्मीर के रूहानी और इल्मी माहौल को बाहर भी पहचाना जाएगा। कश्मीरी पंडित पूरन कृष्णा भट्ट की अहलिया स्वीटी भट्ट ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से नौकरी और मुनासिब मुआवजा फराहम करने की अपील की है ताकि वो अपने बच्चों की ज़रूरियात पूरी कर सके। उन्होंने हुकूमत से पीएम पैकेज पंडित मुलाजमीन को वादी कश्मीर से जम्मू मुंतकिल करने का भी मुतालबा किया। वाज़ेह है कि पूरन कृष्णा भट्ट ने को 15 अक्टूबर को उनके ही आबाई गांव शोपियां में दहशतगर्दों ने गोली मारकर हलाक कर दिया था। दिवाली का त्यौहार है और हर तरफ खुशियां ही खुशियां हैं, लेकिन कई जगहों पे मातम, कई घरों में मातम पसरा हुआ है। हम उसी एक घर में हैं जहां पे जो घर वाले हैं हर कोई दुखी है इस खुशी के माहौल में भी। और रीज़न ये है कि जो आतंकवाद है उसने फिर एक बार अपना गिनौना चेहरा दिखाया था और 15 अक्टूबर को पूरन कृष्ण भट्ट नामी एक कश्मीरी पंडित की हत्या की गई थी शोपियां में। जब से ये हुआ है और 15 तारीख से आज तक क्या कोई आपके पास आया और आप क्या चाहते हैं, सरकार से क्या चाहते हैं? नहीं, अभी कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। सब कुछ तो हमारा बर्बाद कर दिया, सब कुछ ही लिया हमारा। सबके साथ इतना अच्छा करते थे, क्यों मारा इनको? अगर जिद्दी निकालनी थी, हमारी प्रॉपर्टी चाहिए थी, ले लेते, सब कुछ ले लेते, मगर इनको मारा क्यों? क्यों मारा? छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं क्या करूँगी उनका? क्या करूँगी मैं उनका? खुद भी बेचारे डरते थे, इसलिए बैठे थे, कहते बच्चे हैं क्या खाओगे यहाँ पे अगर मैं इधर बैठा? जब इनको ही मार दिया तो मैं क्या करूँगी उस ज़मीन का? मेरा तो सब कुछ चला गया। तो अब आपसे सरकार से यही कह रहे हैं कि जो आपने एप्लीकेशन दी है नौकरी की वो मिलना चाहिए और कंपनसेशन। हाँ, क्यों नहीं, हमें तो चाहिए। अब रजिस्ट्रेशन भी नहीं हमारी, हम तो वहाँ से मतलब वहाँ सब कुछ वहीं पे था। मैंने यहाँ पे बच्चे स्कूल डाले थे, बच्चों को पढ़ा रही थी। मेरी बेटी डरती थी वहाँ पे, कहती नहीं मम्मी मुझे यहाँ पे डर लगता है, इसीलिए मैं यहाँ पे आई थी। डर तो हमें भी लगता था, मगर हम क्या करते, हम मजबूर थे, हम मजबूर थे। अगर ये यहाँ पे बैठते तो हम खाते क्या? तो ये स्वीटी भट्ट है और इनका कहना है कि ये अब सरकार से ये चाहती हैं कि सरकार उनकी नौकरी के लिए कुछ करे और जो थोड़ा बहुत कंपनसेशन, ताकि उनके जो छोटे बच्चे हैं उनको थोड़ा सहारा मिले। और ये भी चाहती हैं कि सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि जो टारगेट किलिंग का सिलसिला है माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ जो कश्मीर में होता है वो रुक जाए और वहाँ पे जो भी लोग रहते हैं, चाहे माइनॉरिटीज़ हैं या आम लोग हैं, उनको सेफ्टी और सिक्योरिटी का एहसास हो। कैमरामैन आशू के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। वादी कश्मीर से कश्मीरी पंडित खानदान एक बार फिर माइग्रेशन करने पर मजबूर हो गए हैं। माइग्रेशन का ताज़ा मामला शोपियां में कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट के हालिया कत्ल के बाद सामने आया है। 13 कश्मीरी पंडित खानदान शोपियां के गांव चित्रगुंड से माइग्रेशन करके जम्मू पहुंचे। ये लोग अपनी तमाम जायदादें छोड़कर जम्मू माइग्रेशन करने पर मजबूर हुए। कुल 8 कश्मीरी पंडित खानदान पूरन कृष्ण भट्ट के कत्ल के बाद खौफ की वजह से अपने आबाई गांव को छोड़कर जम्मू पहुंचे। ये ताज़ा माइग्रेशन करने वाले कश्मीरी पंडित खानदान बहुत परेशान हैं। उनका कहना है कि वो कश्मीर में खुद को महसूस नहीं कर रहे हैं और दीगर अक़लियतों का भी यही हाल है। वो भी माइग्रेशन के लिए मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट ने जम्मू में ऐसे ही कुछ खानदान से बातचीत की कि वो जो कश्मीर से जम्मू पहुंचे हैं। हम इस वक्त लेट
पूरन कृष्ण भट्ट के घर में हैं और पूरन कृष्ण भट्ट जिनको अक्टूबर 15 को हलाक किया गया था कश्मीर वैली में शोपियां के चौधरगुन विलेज में, और उनकी जो वाइफ है आप देख सकते हैं उनकी जो हालत है तब से अक्टूबर 15 से यही हालत है। जब से उन्होंने ये खबर सुनी कि उनके जो हस्बैंड हैं उनकी किलिंग हुई है तब से इसी हालत में ये पड़ी हुई है। तो क्या तो क्या बात जुल्म गो क्या पे दावन पे युथ जानन लड़क निमो ब्रोट कन क्या करो अन कह सहारे चलित अस ओन कहें कह चीज ओन क्या करो सोन चार कर वनकन क्या करो यह मौसम कोर अमिस बिचार पे तावन मुसीबत असन चार करो अमिस दिन नौकरी अमिस दिन ये वो बिचार कम से नो खाम आयाल क्या कर बिचार तो तती रोजान तती रात खूज तो थट मज तो बनो नबरी नेरुन तप नीरू सारी मुस्लिमो यमो दोपक नीरू ये जू बचो रात रस 9 बजे तमो दोप नीरू आज दोप तमो नीरू अमी गाम की दोपक नीरू ये खतरा क्या पे वो यून तो क्या बासो तन पे ये तो ऐसा बासन पन पन आंसर अस मोरक ततनी ब्रोट कनित अचन ब्रोट कनित अस गो डर क्या वतम दह का दह अंदर कनी नेरन नबर अंदर कनी खूज अस लोग डर वो क्या करो पुलिसन दोप अस पानस खतरा तो क्या करो कंस अस पानस खतरा बासन पत पत कुस कतन अस पत बटन पर तम द्राया वन सारी नबरी द्राया कहीं पता वो ये कत। तो ये जो लोग हैं ये कल वहाँ से आए हैं और ये कश्मीरी माइग्रेंट जो कश्मीरी पंडित हैं चौधरगुंड एरिया से आए हैं और ये लोग अब ये कह रहे हैं कि इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है। अब घर भी है, सारे जो ऑर्चर्ड्स हैं, सब कुछ प्रॉपर्टी वो घर छोड़ के आए हैं। इसी वजह से आए हैं कि अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। और अब इनको सरकार से एक ही चीज़ है कि जो टारगेट किलिंग का सिलसिला कश्मीर वैली में चल रहा है उसको बंद करना चाहिए। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अली मोहम्मद मागरे ने कहा है कि अदालतों में जल्द इंसाफ की फराहमी को लेकर अदलिया काम कर रही है। अदलिया का काम ऐसे तरीके से चलाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को फरोग दिया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने आज कुलगाम का दौरा किया। उन्होंने जजों और बार मेंबरान के साथ मुलाकात की। उन्होंने अपने आबाई इलाके मंजगाम, बटू और दीगर मकामात का भी दौरा किया और इस मौके पर डीसी कुलगाम, एसएसपी और जज, वकला और मुतल्लिका अफसरान मौजूद रहे। उसको मुस्तकम करने के लिए और ये चीज़ इंश्योर करने के लिए जो हमारे लिटिगेंट है कोर्ट्स में उनको जल्दी इंसाफ मिले और वो इंसाफ ऐसा मिले जिसमें वो बिल्कुल इत्मीनान के साथ जाए अदालतों के। तो दूसरा ये हमने देखना है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हम डेवलप कर रहे हैं सारे कोर्ट्स में, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तो इसका हम देख रहे हैं कि उसकी सूरत के साथ वो उसकी तमीर हो ताकि जो मुश्किलात है हमारे जज साहिबान को, हमारे जो लिटिगेंट है, हमारे जो वकला हजरात है, वो सारे इनको मुतमईन हो उससे और वो तमीरात जो जल्दी पेश हो जाए। तो इस हिसाब से मैं देख रहा हूँ सारी जगह जाके। और कुलगाम क्योंकि आपको पता है कि मेरा नेटिव डिस्ट्रिक्ट है, इसको तो कोई मेरे लिए तो बराबर सब डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मगर इनके जो इसरार पे मैंने समझा कि मैं यहाँ भी आऊँ और ख़ुद देखूँ कि यहाँ पे क्या हालात है जुडिशल निज़ाम के, इसलिए आया। थैंक यू। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। गुज़िश्ता अदवार के मुकाबले जदीद दौर में सिनफी इम्तियाज़ और सिनफी बराबरी की जब बात की जाती है तो औरत को माशी एतबार से मुस्तहकम बनाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कुदरत ने मर्द और औरत को मुख्तलिफ लेकिन यकसान सलाहियतों से नवाजा है। इस पस मंज़र में ज़िला बांडीपुरा के मुख्तलिफ देही इलाकों में औरतों को बाइख्तियार बनाने की अमली तस्वीर देखने को मिल रही है। पेश है साजिद रसूल की खास रिपोर्ट। सोनावारी के मुख्तलिफ इलाकों में मुतअद्दिद ऐसी ख़वातीन मौजूद हैं जिनकी कामयाबी के पीछे एक कहानी भी है। इस जदीद दौर में दीही ख़वातीन अपना नाम सुनहरे हुरूफ से लिख रही हैं। मुख्तलिफ देहात में जिंदगी गुजार रही ऐसी बहुत सी ख़वातीन हैं जो दूर दराज दीही इलाकों में रहकर
न सिर्फ खामोशी से अपनी कामयाबी की दास्तान लिख रही हैं बल्कि खवातीन को बाइख्तियार बनाने की एक बेहतरीन मिसाल भी बन रही हैं। ऐसी मुख्तलिफ खवातीन जो मर्दों के शाना बशाना खड़े होकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं। इस दौर में खवातीन न सिर्फ कामयाब हैं बल्कि मर्दों से आगे भी बढ़ रही हैं। बचपन पे कालीन कम करान वस्तन हज तो हौसला तो कह अंजू वालों जोड़ी पान सतन तो तन आव फायद फायदस कुन ट्रेनिंग हफ्तस मज दो लटि मज अक लटन तो मज रेतस मज 2-3 लटन अम सतन असल फायद करान ट्रेंचन सत करान कालीन सत करान मीटिंग वीटिंग हफ्तस मज अक लटन तो या क्या सारे खोतन और योर फेर थोर हुशार गई तो यम हमसीन आज दक्षिण खोर तम सख्ती मज अगर वह गाम नबर जन समखान कोर समखान तम सख्ती मज तो मोहताज इंसान वनकस सब फैसिलिटी सो हिसाब वनकस शेर ताज तो वनकस जिंदगी वनकस असल पट गुजारा। इंडो ग्लोबल सोशल सर्विसेज सोसाइटी नामी एक गैर सरकारी अंजुमन की तरफ से जिला बारामुल्ला और बांडीपुरा के मुख्तलिफ इलाकों में खवातीन को बाइख्तियार और बाएतमाद बनाने की पहल की गई है। गुज़िश्ता कई सालों से जारी है। इस प्रोग्राम के तहत खवातीन को पश्मीना शाल और कालीन बाफी के लिए न सिर्फ मटीरियल फराहम किया जाता है बल्कि उन्हें इसमें बेहतरीन मुनाफा कमाने के तरीक़ेकार से भी आगाह किया जाता है। IGSSS ओन प्रोजेक्ट योर HDFC परिवर्तन यमस सपोर्ट कोर यमस मटेरियल दिस लाइट दिख 2 घंटे कम अलाव कर बेस दितुक वान दिख यसान कि अस ब्रोह कुन इथे कम सपोर्ट कर हेको यह बिजनेस वारिया ब्रोह पकन बेस गस फायद मिलन बेस गस बाकियन लूकन तम फायद मिलन। खवातीन का कहना है कि इस पहल के तहत दीही इलाकों में खवातीन के लिए जो काम किया जा रहा है वो इससे काफी मुतमईन है। इस इक़दाम से उनकी जिंदगियों में काफी बदलाव आया है। खवातीन के मुताबिक आजकल समाज में खवातीन काफी हद तक बाइख्तियार हो चुकी हैं। खासकर दीही इलाकों में गैर तालीम याफ्ता खवातीन भी अपने हुनर और महारत से न सिर्फ अपने फन का मुजाहरा कर रही हैं बल्कि अपने घरों में रहकर रोजगार कमा रही हैं। दीही इलाकों की खवातीन अपने पैरों पर खड़े होकर न सिर्फ खुद कफील बन रही हैं बल्कि अपने अहले खाना की भी मदद कर रही हैं। अत पे लज पता अन पे 3 वरी वत ग्रुपस 2019 पे वोत गॉडनिच ट्रेनिंग दिल खन पे तत बोर लोन तम कालीन काम तो तत पे जुड़े वारिया अत सतन तो मुतादिद प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही खवातीन का कहना है कि वो न सिर्फ अपनी सलाहियतों को बरोएकार लाकर अपने हुनर की नुमाइश कर रही हैं बल्कि उनको देखकर दीगर खवातीन भी काम करने और रोजगार के मौके तलाश करने का जज्बा पैदा हुआ है। सरकारी और गैर सरकारी इदारों को आगे बढ़कर खवातीन को बाइख्तियार बनाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि एक बेहतरीन मुआशरे को जन्म दिया जा सके और गैर तालीम याफ्ता खवातीन के लिए मुख्तलिफ रोजगार से मुतल्लिक स्कीमों का इनकाद किया जाना चाहिए ताकि उन्हें बाइख्तियार बनाने के साथ साथ बावकार जिंदगी फराहम हो सके। न्यूज़ 18 के लिए बांडीपुरा से साजिद रसूल की रिपोर्ट। बडगाम के बदरन मागाम में अदबी और सकाफती अंजुमन गुलशन कल्चरल फोरम कश्मीर ने वजारत सकाफत हुकूमत हिंद के ताउन से आज 3 रोज़ा अदबी समन बिल फेस्टिवल का आगाज किया। इफ्तिताही तकरीब में मौरिख अदीब शायर और कश्मीर यूनिवर्सिटी के कश्मीरी शोबे के साबिक सरबरा प्रोफेसर शफी शौक मेहमान खसूसी रहे। इब्तदाई नशिस्त की सदारत अदीब शायर और मुहक्किक प्रोफेसर फारूक फयाज ने की। मुहक्किक शायर रंजूर तिलगामी ने कलीदी खुतबा दिया। फोरम के सदर सईद बशीर कौसर ने इस्तकबालिया खुतबा पेश किया। फेस्टिवल का आगाज रिवायती फोक मौसीकी से हुआ। इसी नशिस्त के दौरान गुलशन कल्चरल फोरम के सालाना अवार्ड भी पेश किए गए। कई सालों से कश्मीरी ज़बान और अदब की खिदमत करते हैं और कश्मीर के सकाफती माहौल में अपना रोल अदा कर रहे हैं। ये सारी तंजीमें आपस में इश्तराक करें ताकि कुलहुम तौर पर 21वीं सदी का सकाफती माहौल तामीर हो जाए। कश्मीरी ज़बान हमारी माँ है और इसका जो तहजीबी मीरास है वो सब कुछ जो कश्मीरी हैं उनका मीरास भी है और उनकी तहजीबी शिनाख्त भी। वो नौजवान नस्ल हमारी है उनके मतलब उनकी शायरी, उनके अफसाने, उनका तनकीद, उसके मतलब जो बातें हुई वो इस तरह याद की जाएंगी।
हिंदुस्तान का आर्ट हेरिटेज मुआशरे के बदलते हुए चेहरे की एक काबिल जिक्र दस्तावेज है। असलूब, तकनीक, मीडिया और थीम्स में बहुत ज़्यादा तनू हिंदुस्तानी आर्ट की फरावानी और इसके इर्तिका का इशारा है। मुंबई से जैन कमाल हिंदुस्तान के बेहतरीन इदारती डिज़ाइनर में से एक मिसाल है। उन्होंने प्रिंट जर्नलिज्म, पब्लिकेशन डिज़ाइन, आर्ट और टाइपोग्राफी के मैदान में बेपनाह ताउन किया है। पेश है फजा ज़ैनब की एक खास रिपोर्ट। जैन कमाल 45 सालों से हिंदुस्तान की प्रिंट जर्नलिज्म में एक मशहूर नाम है। उन्होंने कहा कि उन्होंने 30 मैगजीन्स, 60 मारूफ कौमी अखबारात और जराइद को डिजाइन, जदीद और तसव्वुराती शक्ल दी है, जिन्हें तकरीबन 200 मिलियन लोग रोजाना पढ़ते हैं। उन्हें मुख्तलिफ मुसल्मा और एजाज़ात से नवाजा गया है। उनके मुताबिक जर्नलिज्म की दुनिया में असली फन ये है कि आप सामईन तक सही मालूमात कैसे पहुंचाते हैं। आर्ट वर्क बनना तो सबसे इम्पोर्टेंट है, कॉमन लोगों तक तुम्हारी बात कैसे जाए। क्लाइंट तो होते ही हैं, पैसे अपनी जगह होते हैं, लेकिन कॉमन लोगों तक, और न्यूज़पेपर एक ऐसा मीडियम है, ये गांधी है बेसिकली, खादी है। इसमें एडवर्टाइजिंग और न्यूज़पेपर में जो डिफरेंस है देखने का, सिंप्लिसिटी का, आज हम यहाँ बॉम्बे में, यहाँ श्रीनगर में फाइन आर्ट्स के बच्चों को यही पढ़ाने आए हैं नौशाद साहब के अंडर में, कि बच्चों को पता लगे कि एडवर्टाइजिंग क्या होता है, एडिटोरियल आर्ट क्या होता है, न्यूज क्या होता है, और न्यूज में ऐड जो आते हैं वो क्या होता है। ये जो डिफरेंशिएट है खादी और कमर्शियल वर्क का, उस डिफरेंशिएट को समझने की कोशिश करना चाहिए। विच टाइप ऑफ टाइपोग्राफी, विच टाइप ऑफ लेआउट, हाउ इजी इट शुड बी, हाउ कॉम्प्लिकेटेड इट शुड बी। जैन कमाल के पब्लिकेशन डिजाइन का नतीजा है कि हम आज अपने अखबारात को किस तरह देखते हैं, लेकिन यही अखबार 80 की दहाई में कुछ अलग दिखता था। उन्होंने जदीद और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल से अखबारात के मुख्तलिफ एडिशन शुरू करने में अहम किरदार अदा किया है और हिंदुस्तानी बाजारों में अखबारी तर्ज की शीट्स मुतारिफ करवाई है। इस 30, 40, 50 सालों में बहुत बड़ा बदलाव आया है। दिस इज वन न्यूज़पेपर इन इंडिया फ्रॉम हियर। पहली बार इंडिया में प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर हुआ करते थे, उनसे कंसल्ट करके चंदन मित्रा में पहली बार एक स्टेट दिल्ली में, बाराखंबा में, और सेम पेपर रहेजा चेम्बर्स बॉम्बे में एक साथ लाया। तो मॉडर्न सिस्टम पहली बार प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया, और इट वाज अ बिग अचीवमेंट फॉर द इंडियन मार्केट इन द न्यूज़पेपर। कमाल के मुताबिक हिंदुस्तान में आर्ट्स बनाने का अंदाज बदलता रहता है। इसके तजुर्बे और समझ ने इसे अपनी सनत में एक अहम आवाज बना दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान आर्ट और सकाफत से मालामाल है और इसी तरह कश्मीर का फन भी दुनिया भर में मकबूल है। उन्होंने दरगाह हजरत बल श्रीनगर में कुरान पाक की खताती के फन की काफी सराहना की है। अपना जो दरगाह है, नाम है हजरत बल, मैं जब जब आया हूँ वहाँ मस्जिद में जाके रोया हूँ 1-1 घंटे। मैं एक जैन हूँ, मैं अंडा भी नहीं खाता हूँ, मुस्लिम से क्या लेना देना है, लेकिन वहाँ मैं रो क्यों रहा हूँ? रो इसलिए रहा हूँ, वहाँ जो 400 पन्ने का कुरान रखा है, जो कैलीग्राफी 400 साल पहले की गई होगी। सोचो हमारा देश कितना रिच है। कश्मीर जो वादियाँ हैं, लोग गानों में, फिल्मों में, शशि कपूर के बोटिंग करते हुए गानों में, सब जगह कश्मीर की खूबसूरती के बारे में बात है कि जन्नत है। और ह्यूमन बीइंग का बनाया हुआ जो कैलीग्राफी है वो भी तो जन्नत है। देखिए, आज मैं कश्मीर में 2-3 दिन से सब जगह विजिट किया, उसके पहले भी 10 दिन पहले आया था, तो आई हैड सीन कि न्यूज़पेपर बिक नहीं रहा है, क्योंकि लोगों की हैबिट पढ़ने की खत्म होती जा रही है। क्योंकि रीजनल में तो बहुत ज़्यादा, यहाँ 9 से ज़्यादा उर्दू पेपर्स आ रहे हैं ब्रॉडशीट में, और 5 से ज़्यादा इंग्लिश पेपर आ रहे हैं, जिसमें 2-3 लोगों से मैं मिला भी, बात भी किया, तो देखा कि डेवलपमेंट ऑफ न्यूज़पेपर को और ग्रोथ करने के लिए, लिटरेसी को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है न्यूज़पेपर का आगे आना। उसके लिए बहुत हार्ड वर्क कश्मीर के एडिटर्स को करना पड़ेगा। कि देश के यूथ को बारीकी से एजुकेशन में बहुत सारे पॉइंट्स को डेवलप करना पड़ेगा, सरकार को, कॉलेजेस को, और उनको एजुकेशन में लाना पड़ेगा। कमाल ने हिंदुस्तान के आला इदारों बशमूल IIT मुंबई, MIT, NID में हजारों तलबा को तालीम दी है। उन्होंने तलबा को अखबार पढ़ने, फन को सीखने और खुद को इस पेशे के लिए वक्फ करने की तरकीब दी है। तलबा के साथ साथ तालीमी इदारों को इस विरसे को फरोग देने के लिए सख्त मेहनत करनी चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए फजा ज़ैनब की रिपोर्ट।
कृषि विज्ञान केंद्र की जानिब से पुरानी फ्रूट मंडी अरहमा शोपिया में जनूबी कश्मीर का फ्रूट मेगा शो मुनक्किद किया गया। इस मेगा इवेंट में पूरे जनूबी कश्मीर से सैकड़ों किसानों ने शिरकत की। इस मौके पर स्कॉस्ट के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई प्रोग्राम के मेहमान खसूसी थे। डीसी शोपिया श्री सचिन कुमार, डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान इस मौके पर मौजूद थे। इस प्रोग्राम में किसानों को मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में जानकारी दी गई। जो भी हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स यूज़ किए कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स कितने हैं हमारी फील्ड में सारा कुछ दिख रहा है। ग्रोवर को ये सारा कुछ पता है, इसलिए हम प्रमोट कर रहे हैं। 2005 से हम यहाँ प्रमोट कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग को। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक में आए और अपनी खेती को, अपने फूड को, अपनी इंडस्ट्री को बचाएं। साउथ कश्मीर में आज हमने शोपियान में एक फ्रूट मेले का जो इनेकाद किया, इसमें इस साउथ कश्मीर के सारे KVKs शामिल हैं और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स के लोग भी शामिल हैं और करीब 50 से ज़्यादा इसमें यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं। मकसद ये था कि हम यहाँ अपने फार्मर्स को ये समझाएं, चूँकि एक फ्रूट बाउल है कश्मीर का, यहाँ के फार्मर्स को समझाएं कि फूड प्रोडक्शन और ख़ासकर एप्पल प्रोडक्शन को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। पहले प्रोडक्शन को, और उसके बाद दूसरा ये कि इस प्रोडक्शन से आगे जाके इस एप्पल की मार्केटिंग को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। क़ुव्वत गोयाई और समाज से महरूम बच्चों के लिए बिजबिहाड़ा अनंतनाग में 2 रोज़ा स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज़ हुआ। फेस्टिवल का इफ्तिताह पद्मा अवार्ड जावेद अहमद टाक ने हायर सेकेंडरी स्कूल बिजबिहाड़ा के प्रिंसिपल के हमरा किया। इस फेस्टिवल का इनकाद ह्यूमैनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल फॉर डेफ के इश्तराक से हुआ, जिसमें जिला अनंतनाग के 50 बच्चे शिरकत कर रहे हैं। मुंतज़मीन के मुताबिक इस फेस्टिवल के इनकाद का मकसद समात और गोयाई से महरूम बच्चों को उनकी सलाहियतों को बाहर लाने और उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने के गर्ज से किया गया। डिस्ट्रिक्ट लेवल के गेम्स है और जिसमें करीबन 50 के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पूरे डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं और इन गेम्स का इनकाद हम हर साल करते हैं, लेकिन कोविड की वजह से कुछ सालों में इसमें थोड़ी रोक लगी। हमने आज इसको फिर से रेस्टोर किया और हमारा मकसद ये है कि इन बच्चों को जो क़ुव्वत गैर समाज से महरूम है उनको आम लोगों को दिखाए कि इनका टैलेंट कितना है। दूसरा ये है कि इनका हमने एक कैलेंडर बाज़ाब्ता रखा है साल का, और फिर हम साल में 2 या 4 इवेंट ऐसे करते हैं जहाँ पे इनको पब्लिक प्लेटफार्म दिया जाता है, जहाँ ये पब्लिक को दिखाए कि अपना टैलेंट और अपनी जो इनके गेम्स में जो इनका इंटरेस्ट है उसको दिखाए। दूसरा चीज़ हमने 4-5 चीज़ों को इससे मिलाया भी है। कंज्यूमर अफेयर्स और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बारामूला के मुलाजमी ने आज संग्रामा के कुछ लोगों के एक ग्रुप के खिलाफ एहतजाज किया, जिन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर कंज्यूमर अफेयर एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन बारामूला के साथ उनके दफ्तर के चैम्बर में बदतमीजी की थी। एहतजाज करने वाले मुलाजमीन का कहना था कि लोगों के ग्रुप ने बगैर किसी वजह के असिस्टेंट डायरेक्टर फूड के साथ झगड़ा शुरू कर दिया और उनमें से एक खुद साख्ता सहाफ़ी समेत कुछ लोगों ने उनके साथ बदतमीजी की। उनके डायरेक्टर पर हमले के फौरन बाद तमाम मुलाजमीन ने मुदाखलत की और कसूरवारों के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने अफसर पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। पुलिस मौके पर पहुंची और इस सिलसिले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अब मामले की तहकीकात कर रही है। एहतजाज पर है, कुछ कल्प्रिट्स यहाँ पर आए थे फ्रॉम विलेज खुशालपुरा सनट, ये जो जमकश के साथ ही है विलेज के, वहीं से आए थे। वो क्या पता ग्रीवेंस क्या थी उनको क्या नहीं थी, मगर हमें ये समझ नहीं आता। जो ही वो ऊपर आए तो जनाब दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा उन्होंने बात करने का मौका ही नहीं, उन्होंने उठाया जनाब अली टेबल उठाया है जी आप ऐसे करते हो, और हमारे एडी साहब को गालियाँ दे दी, गाली गलोच दे दी, मुझे हमने बाहर निकालने लगे ऐसे ऐसे ही। बस यही उनको ये पता नहीं था उनका मतलब क्या मकसद था। ये हमें ही नसीहत करते हैं कि आप साबर माइंड से अपने क्या नाम है इसका खुश उसलूबी से लोगों की खिदमत करो। हम लोगों की खिदमत के लिए हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमारे जो बॉस हैं इसको कोई आइसोलेट करे। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। I condemn this attitude from खुशालपुरा villagers. बारामूला मार्केट में सब्जियों और जरूरी अशिया की कीमतें आसमान को छू रही हैं। बढ़ती कीमतों की वजह से आम आदमी की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं।
सब्जी फरोशों का कहना है कि वो सब्जियां ज्यादा कीमत पर मंडी से ही हासिल करते हैं। उनका कहना है कि ज्यादातर सब्जियां दीगर रियासतों से दरामद की जाती हैं और खराब मौसम की वजह से कौमी शाहरा की बंदिश कीमतों में इजाफे की एक और वजह हो सकती है। लोगों ने हुकाम से मुतालबा किया कि अशाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे को रोका जाए ताकि अवाम को राहत मिल सके। एक सब्जियाँ क्योंकि सब्जी की कीमतें जो है आसमान को छू रही है। इतनी जबरदस्त कीमतें आज तक हमें अदा नहीं की सब्जी की। ये नदरू है, शौक से हम खाते थे, केरले हैं, ये भी आसमान को छू रहे हैं। अब क्या करें, हम थक गए कह कर भी। हुकूमत आज और कल कह रही है कि हम इजाफा कर दें, जो हुआ है उसको कम करेंगे, कटौती करेंगे, हम कीमतें जमा करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। मेरे बेचारे गरीब लोग चाहे जितने भी सब्जी, प्याज, टमाटर आसमान को छू रहे हैं। हमें वहाँ से गाड़ी निकलती है, कम से कम 4-5 दिन वो रास्ते में रुकती है रोड की खराब की वजह से। फिर जब यहाँ वो श्रीनगर में पूछती है माल आधा खराब फेंकना पड़ता है। उसका रीजन ये थे रेट ज्यादा हो जाती है। अल्लाह अपना फजल करे, डर लग रहा है आगे क्या हो। अभी तो बात ही नहीं, अभी बर्फबारी हुई नहीं, तो ऐसी हालत है रोड की, आगे क्या हो जाए। अल्लाह अपना फजल करे। मार्केट की जो हालत है वो ऑलरेडी डाउन है, महंगाई से लोग भी परेशान है, हम खुद परेशान है। अगर मटर केजी हमें मिल रहे थे 125 हमें खरीदे मटर वहां से ही, इतना में फिर क्या भेजे हम। और ऐसी हालत है, ऐसी रेट बहुत ज्यादा है, बहुत। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। गुरेज के रेफ्यूजी इलाके में DST फंडेड प्रोजेक्ट के तहत कॉलेज ऑफ टेम्परेट सेरीकल्चर कॉस्ट कश्मीर की जानिब से कृषि विज्ञान केंद्र गुरेज के ताउन से एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम के दौरान किसानों में मुख्तलिफ अक़साम के औजार और दीगर चीजें मुफ्त तकसीम की गई। गुरेज में 3000 पेड़ लोगों में अब तक तकसीम किए गए हैं। स्कॉस्ट के साइंसदान डॉक्टर खुर्शीद का कहना है कि सरहदी खित्ते में सेरीकल्चर को फरोग देने और लोगों के लिए आमदनी का जरिया बनाने के काफी रोशन इम्कानात मौजूद है। प्रोग्राम में KVK गुरेज के इंचार्ज डॉक्टर बिलाल ने भी शिरकत की। एक DST प्रोजेक्ट है जो मेरा यहाँ पे चल रहा है, DST फंड कर रहा है इसको, तो जो है सेरीकल्चर लाइवलीहुड सिक्योरिटी एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन ट्राइबल एरियाज ऑफ कश्मीर। इसके तहत हमने गुरेज में पहली बार कोशिश की कि सेरीकल्चर को हम मुतारिफ करें। इस ट्रायल के दौरान हमने इस साल करीब 3000 प्लांट्स यहाँ पे लगाए थे और आज हम यहाँ पे फिर आए लोगों के साथ मिलके, इन्फॉर्मर्स के साथ मिलके, ताकि इनका फीडबैक हम लेंगे कि क्या प्रोग्रेस रही। बहुत खुशी की बात है, हमने 3 जगह बख्तूर, तारबल और दावर में देखा कि इनकी सर्वाइवल मोर देन 70% है। मगर अस शुक्र गुजार सेरीकल्चर वन महकमे क्या यीत कल परस नवंबरस मज नवंबरस दिलचस्पी ये मज गरीबन होव महकमे सत क्या चीज कम क्या फायदे वात फायदे अम सन बेरोजगार बच तो पलन अत मज बेहद बड़ शुक्र गुजार इमे क्या सामान आना ये नवंबर बे ये थोक पेशकश। मैं हम इस प्रोजेक्ट के शुक्रगुजार है कि ये यहाँ पे पहली बार आया है और ये यहाँ पे जो चीज़ें बांट रहे हैं हम इसके बहुत शुक्रगुजार है। यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं यहाँ पे और ज़्यादा तरक्की हो जाए क्योंकि हमें भी इससे फ़ायदा हो जाए। पुलवामा में एरोमा मिशन के तहत एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। एरोमा मिशन के तहत CSIR के ड्रग फार्म में किसानों में लेवेंडर की मुफ्त पनीरी तकसीम की गई। एरोमा मिशन के तहत लेवेंडर की काश्त को आम करने के सिलसिले में पुलवामा और शोपियां अजला के किसानों को बनूरा ड्रग फार्म में इस हवाले से जानकारी फराहम की गई। एरोमा मिशन के इंचार्ज डॉक्टर शाहिद ने कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद लेवेंडर की पैदावार में इजाफा करना है। We are expecting that in coming years we see a huge area coming under lavender farming in Kashmir precisely and in cooler areas of Jammu division, and we are getting a lot of queries from all other such regions from country which experience climatic conditions as good as Kashmir Valley for lavender planting material. So lavender has been a plant of choice for farmers, especially the new farmers and young entrepreneurs. जन अभियान के तहत बड़गाम के शेखुल आलम हॉल में जानकारी और तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज की जानिब से प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। लोगों को स्कीमों से मुस्तफीद होने के तरीके बताए गए। इस दौरान कोऑपरेटिव सोसाइटीज की डिप्टी सेक्रेटरी आसफा जान मेहमान खसूसी रही। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार समेत दीगर अफसरान मौजूद रहे।
प्रोग्राम के दौरान मुख्तलिफ बेनिफिशरीज में सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। ऑफिसरान हैं ऑफ डिफरेंट लाइन डिपार्टमेंट्स, वो लोग भी आए और उन्होंने अपने स्कीम्स के बारे में बोला। मकसद जो ये था कि जो लोग हैं, स्पेशली जो मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, उनको कैसे हम अवेयर करें अबाउट द डिफरेंट स्कीम्स, ताकि वो जो बाकी डिपार्टमेंट्स की स्कीम्स हैं उनसे भी फ़ायदा ले सके। एट द सेम टाइम जो कोऑपरेटिव्स की अपनी स्कीम्स हैं, वेदर इट इज़ युवा सहकार, वेदर इट इज़ आयुष्मान सहकार, वेदर इट इज़ कंप्यूटराइजेशन ऑफ पैक्स, उनका भी फ़ायदा उठा सके। टाउन हॉल बांडीपुरा में कोऑपरेटिव महकमे की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। जन अभियान प्रोग्राम के तहत जानकारी प्रोग्राम का एहतमाम हुआ। प्रोग्राम की सदारत डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर मोहम्मद अशरफ हकाक ने की। प्रोग्राम में कोऑपरेटिव महकमे के डिप्टी रजिस्ट्रार मोहम्मद यूनिस मीर के अलावा एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर महकमे के अफसरान समेत बड़ी तादाद में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मेंबरान ने शिरकत की। इस मौके पर नए यूनिट होल्डरों में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। देखिए, जहाँ तक अगर हम देखेंगे, हमारा इस वक्त टारगेट जो था वो है 1250 मेंबर्स, तो नियर अबाउट हमने 1400 को इस वक्त जो कोऑपरेटिव मेंबर्स को ट्रेनिंग दी है। तो इट मीन्स कि हमने हमारा ऑलरेडी जो टारगेट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल जारी व सारी रहेगा। और साथ में मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आपकी वसातत से मैं तमाम लोगों से बिलउमूम और ज़िला बांडीपुरा से ताल्लुक़ रखने वाले बिलखुसूस उन अफराद से गुजारिश कर रहा हूँ कि जो इस वक्त बेरोज़गार है वो कोऑपरेटिव से जुड़े, ताकि हम उनको मुख्तलिफ रोज़गार के वसाइल फराहम करें। जन अभियान और बैक टू विलेज मुहिम के चौथे मरहले के तहत शोपियां में कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से मेगा आगही कम तरबियती कैंप का इनेकाद किया गया। ये तकरीब कॉन्फ्रेंस हॉल अरहमा में मुनक्किद हुई, जिसमें बहुत से ओहदेदारों और मकामी लोगों ने शिरकत की। प्रोग्राम का मकसद मकामी लोगों और ओहदेदारों को मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में आगाह करना था। शुरका के साथ साथ इस्तिफादा कुनंदगान को भी अपनी शिकायत और तजावीज़ पेश करने का मौका दिया गया। वहीं डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा डॉक्टर सागर दत्तात्रेय ने आज बीडीसी मेंबर चौकीबल के हमरा सीएससी गाड़ी का इफ्तिताह किया। इस मोबाइल वैन का मतलब कुपवाड़ा जिले में डिजिटल सर्विसेज को आम करना है, ताकि लोगों को ऑनलाइन सर्विसेज के मुतालिक जानकारी दी जा सके। वहीं इखलास वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से त्राल के दूरउफ्तादा गुजर बस्ती इलाके साजन में एक मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में मरीजों की तिबी जांच के साथ साथ मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई। सोसाइटी के चेयरमैन डॉक्टर निसार अहमद के मुताबिक वो दूर दराज इलाकों में मुफ्त मेडिकल कैंप का एहतमाम करते हैं, जहां तिबी सहूलियात का फुकदान है। और म्युनिसिपल काउंसिल गांदरबल के चेयरमैन हिलाल अहमद के खिलाफ काउंसलरों ने नो कॉन्फिडरेशन मोशन पेश किया है। म्युनिसिपल काउंसिल गांदरबल के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने नोटिस को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और अर्बन लोकल बॉडीज कश्मीर को रवाना कर दिया है। काउंसलरों ने चेयरमैन पर अवामी मसाइल को हल करने में नाकाम होने का इल्जाम लगाया है। वहीं नौगाम सोनावारी इलाके में वाक़ई गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में मुस्तकिल लेक्चरर्स की अदम मौजूदगी से तालीमी निज़ाम पर बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। वालिदैन और तलबा फिक्रमंद हैं। काबिल ज़िक्र है कि हायर सेकेंडरी स्कूल नौगाम में तकरीबन 400 से ज़ायद तलबा ज़ेर तालीम है। फिजिक्स के लिए कोई उस्ताद मुहैया नहीं है और तलबा को काफ़ी नुकसान हो रहा है। तलबा ने मुतल्लिक़ा हायर सेकेंडरी के मुख्तलिफ शोबों में मज़ीद मज़ामीन को मुहैया करने और लेक्चरर्स की तकर्रुरी अमल में लाने की मांग की है। वहीं जिला रामबन के सब डिवीजन कोल के सिंगलदान इलाके में कुदरत का एक हसीन तोहफा गर्म पानी का चश्मा है, जिसे लोग तत्ता पानी के नाम से जानते हैं। लोगों का कहना है कि तताब से हड्डियों, जोड़ों के दर्द समेत कई तरह की बीमारियों से निजात मिलती है। लोग कई सालों से वादी कश्मीर और मुल्क भर से लोग यहां पहुंचते हैं। हर साल हजारों की तादाद में लोग इस तत्ता से मुस्तफीद होते हैं। ताहम बुनियादी सहूलत का फुकदान इस तत्ता पानी के लिए बड़ा मसला है। इलाके में खाने पीने समेत बिजली, पानी और सफाई का नज़्म नहीं के बराबर होने से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।